हेलो एंड वेलकम टू चैनल। आज का टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। पहले समझते हैं इम्यूनाइजेशन क्या है। तो ये एक प्रोसीजर है जिससे बॉडी प्रिपेयर होती है एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए। इसको यूज़ किया जाता है बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने के लिए एक स्पेसिफिक डिजीज से। इम्यूनाइजेशन के दो टाइप्स हैं। पहला पैसिव इम्यूनाइजेशन, दूसरा एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पहले बात करते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन की। पैसिव इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है बिना कोई चैलेंज दिए बॉडी के इम्यून सिस्टम को। इसमें एक ऐसे पर्सन से सीरम या गामा ग्लोबुलिन्स लिए जाते हैं जो पहले से इम्यूनाइज्ड हैं, मतलब डिजीज से अफेक्टेड हैं। फिर इन्हें नॉन इम्यून पर्सन में एडमिनिस्टर किया जाता है। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन एक्वायर्ड होती है या तो नेचुरली या आर्टिफिशियली। तो पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन एक्वायर्ड होती है इन्फेंट में बिफोर और आफ्टर बर्थ मदर से। बर्थ से पहले इम्यूनिटी ट्रांसफर्ड होती है मदर से फीटस में मैटरनल एंटीबॉडीज मेनली IgG में प्लासेंटा के थ्रू। बर्थ के बाद एंटीबॉडीज IgA ट्रांसफर्ड होती हैं ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। इन्फेंट में लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट नहीं होते और साथ ही जो एंटीबॉडीज मदर से मिली होती हैं वो जल्दी ही मेटाबोलाइज्ड हो जाती हैं। इसीलिए पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड होती है। अब पैसिव इम्यूनिटी की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। इसका होना बर्थ से पहले प्रिवेंशन है RH इनकम्पेटिबिलिटी का प्रेगनेंसी के टाइम। अब पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन डेवलप होती है जब ह्यूमंस या एनिमल से पहले से ही प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज सीरम को इंजेक्ट किया जाए। एंटीबॉडीज जो हमें मिलती हैं एक ऐसे पर्सन से जो डिजीज से अफेक्टेड है या फिर एनिमल से, पर्टिकुलरली हॉर्सेस जो कि आर्टिफिशियली इम्यूनाइज्ड होते हैं। सीरम कंटेन करता है एंटीबॉडी या एंटी सीरम जो कि एडमिनिस्ट्रेट किया गया है लोगों में जिनमें डिजीज डेवलप हो चुकी हो। इसका यूज़ प्रोफिलेक्टिक मेजर में भी किया जाता है। प्रोफिलेक्सिस मतलब मेडिकल या पब्लिक हेल्थ प्रोसीजर ताकि उन लोगों में डिजीजेस प्रिवेंट की जा सकें जो कि आगे आने वाले टाइम में एक्सपोज हो सकते हैं डिजीज से। ये टाइप की इम्यूनिटी यूजफुल है एक्यूट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, जैसे कि टिटनस, मीजल्स, डिप्थीरिया और पॉइजनिंग इंसेक्ट्स, स्नेक से। अब आते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन पर, जो कि एक्वायर्ड होती है बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके। बॉडी डेवलप करती है डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके जब भी एंटीजेंस एक्सपोज्ड हों तब। एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती है या तो नेचुरली या आर्टिफिशियली। एक्टिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं। ये इन्वॉल्व करती है बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके ताकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हों। ये अचीव होती है क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से। क्लिनिकल इन्फेक्शन में बॉडी के टिश्यूज का इन्वेड होता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो रिप्रोड्यूस, मल्टीप्लाई और कॉज करते हैं डिजीजेस सेल्स को इंजर्ड करके, टॉक्सिन्स या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को सिक्रिएट करके। इन्फेक्शन के टाइम प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इम्यून ग्लोबुलिन्स ताकि इन्वेडिंग एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर सकें। फिर मेमोरी सेल्स की एक्टिविटी की वजह से बॉडी रिटेन करती है एबिलिटी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की पहले के स्पेसिफिक एंटीजन इन्वेडेड के अगेंस्ट। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन जिसमें सिम्टम्स बहुत माइल्ड और पर्सन को इफेक्ट नहीं करते, तो डिजीज होगी वो शायद इतनी सीवियर नहीं होगी कि क्लिनिकल फीचर्स डेवलप हो सके, लेकिन ये लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती है जिसका रिजल्ट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होता है। अब एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन पर आएँ तो ये अचीव्ड होते हैं वैक्सीन्स या टॉक्सॉइड्स एडमिनिस्टर करके। वैक्सीन्स की बात करें तो ये एक सब्सटेंस है जो कि बॉडी में इंट्रोड्यूस्ड होता है ताकि डिजीज को प्रिवेंट कर सकें सर्टेन पैथोजेंस को प्रोड्यूस करके। वैक्सीन बनी होती हैं डेड पैथोजेंस लाइफ से, लेकिन आर्टिफिशियली वीकेंड ऑर्गेनिज्म से। वैक्सीन इंड्यूस करती है इम्यूनिटी पैथोजन के अगेंस्ट या तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके या टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करके। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट लाइव वैक्सीन प्रोड्यूस करी थी। उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन प्रोड्यूस की थी काउ पॉक्स वायरस से। आज के टाइम वैक्सीन्स यूज होती हैं बहुत सारे डिजीजेस को प्रिवेंट करने में, जैसे कि मीजल्स, मम्स, पोलियोमाइलाइटिस, TB,
स्मॉल पॉक्स, रूबेला, येलो फीवर, रेबीज, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी। अब आते हैं टॉक्सॉइड्स पर। टॉक्सॉइड एक सब्सटेंस है जो नॉर्मली टॉक्सिक और प्रोसेस्ड होता है टॉक्सिटी डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन रिटेन करता है अपनी कैपेसिटी ताकि इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी प्रोडक्शन इंड्यूस हो। टॉक्सॉइड बना होता है टॉक्सिन्स या वीकेंड कंपोनेंट से जो कि पैथोजन से सीक्रेटेड होता है। टॉक्सॉइड यूज होता है इम्यूनिटी डेवलप करने में डिजीजेस के अगेंस्ट जैसे कि डिप्थीरिया, टिटनेस, कॉलेरा। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इफेक्टिव है लाइफ लॉन्ग या शॉर्ट पीरियड के लिए। ये इफेक्टिव है लाइफ लॉन्ग डिजीजेस के अगेंस्ट जैसे कि मम्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, टीबी और येलो फीवर। और ये इफेक्टिव भी है सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ डिजीजेस के अगेंस्ट जैसे कि कॉलेरा लगभग 6 मंथ्स और टिटनस लगभग 1 ईयर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।